everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we are back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to discuss about the types of statistics. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपसे पूछा जाता है, या तो स्टैटिस्टिक के टाइम में दोनों पूछ लेता है, या तो अलग अलग पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसे आपको बताना है। ठीक है, तो थ्री तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप न्यू है तो उस चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting this video. So first of all, types of statistics कितने होते हैं? So statistics के दो types जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, that is descriptive statistics and inferential statistics. Okay, so let me give you example. मैं अभी आपको एक example देने वाली हूँ। इस example से आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इस थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल जो देंगे वो ये है कि सपोज करें कि जैसे कि जब हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, वोट होता है, हमारा डेमोक्रेसी है, तो वोटिंग सिस्टम है, कोई भी पार्टी बनती है, तो अब क्या है कि बहुत सारे वोट्स जो है वो आते हैं। ठीक है, जब वोटिंग होती है, लेकिन वोट से पहले क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग टीवी में देखते हैं, इंटरव्यूज में, कि लोग जाते हैं गांव गांव और पूछते हैं आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या आपका है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जाके पूछते हैं, सब पार्टी से, सारे लोगों से पूछते हैं, और फिर एक पोल उनका वो एक फिगर में आता है, जो आप लोग देखते होंगे कि एक ग्राफ टाइप का आता है ऊपर नीचे कि बीजेपी को इतने वोट मिलने की संभावना है, इनका इतना है, मतलब किसी भी पार्टी को। ठीक है, जो भी पार्टीज है हमारे यहाँ, उन सारी पार्टी को दिखाते हैं पूरे ग्राफ में कि इसका इतना वोट हो सकता है, इसका इतना, इस पार्टी का हो सकता है, इस पार्टी को इतना वोट मिलने की संभावना है, कांग्रेस को ये वो। तो ये क्या है, एक किस पे बेस्ड है ये आपको सोचना है। यहाँ पे हम लोग सबके पास नहीं गए, पूरे इंडिया के पास नहीं गए, कुछ लोगों के पास गए, उसके आधार पे हमने बता दिया कि ऑल ओवर क्या रिजल्ट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि हमारे स्कूल में जब हम लोग के मार्क्स होते हैं, टीचर क्या करती है, हर एक क्लास के, हर एक स्टूडेंट्स के, बच्चों के जो भी हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है वो कैलकुलेट करती है, उसको नोट डाउन करती है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा निकालना है उसको कि कितने ज्यादा एवरेज गया है, क्या कितने बच्चों को सेम मार्क्स कितने मिले हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि 10 का पेपर है तो 7 मार्क्स तो एवरेज मोस्टली बच्चों को मिले हैं, ठीक है, या 8 मार्क्स है वो सबसे ज्यादा बार लोगों को आए हैं। तो इस तरीके से भी एक डेटा है जो निकाला गया। अब दो डेटा में आपको कंपेयर करना है कि हम इन दोनों में क्या समझ रहे हैं। पहला डेटा ये था कि यहाँ पे आपको रिजल्ट जो दिया गया है वो पूरी पॉपुलेशन पे, उस पे नहीं दिया गया, कुछ सैंपल ऑफ लोगों पे उस चीज को हमने किया और उसके बेसिस पे हमने बता दिया कि पूरी पॉपुलेशन का ये रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी पे ये बेस था। यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमने अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो हमने उन 50 बच्चों को नहीं, सिर्फ 10 बच्चों का नंबर निकाल के बता दिया कि 50 के ऐसे आएंगे। वहां पे हम लोगों को पर्टिकुलर हर एक पे फोकस किया, मतलब हर एक चीज का हमने डेटा जो है वो निकाला है। ठीक है, तो यही होते हैं आपके दो टाइप के डेटा, कि एक जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सटीक होता है एज कंपेयर टू आपका इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो है, एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि पूरी पॉपुलेशन पे ये सारी चीजें लागू होंगी। जैसे कि वैक्सीन बनती है तो क्या वैक्सीन जब बन रही थी क्या पूरे लोगों पे टेस्ट की जा रही थी? नहीं, कुछ लोगों पे टेस्ट की गई और उसके बाद बताया गया कि हाँ ये वैक्सीन सब पे ऑलमोस्ट वर्क करेगी, इसके चांसेस इतने हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब द एक्चुअल फीचर्स ऑफ द डेटा। डेटा के एक्चुअल फीचर्स मतलब कि एग्जैक्ट डेटा क्या है, डेटा क्या शो करता है, वो ये डिफाइन करता है। देन कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द टारगेट पॉपुलेशन, और जो टारगेट पॉपुलेशन है, मतलब जिस पॉपुलेशन पे आप डेटा कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको आप पूरी तरीके से क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, मतलब उसके हर एक एक्सपेक्ट पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन मीडियन मोड आर यूज, और कौन कौन से टूल यूज करते हैं, मीन मीडियन मोड। लाइक हमने डेटा दे दिया आपको 20 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स है, लाइक 6, 7, 2, 1, 6, 7, 5, 8, 9। अब इन सारे डेटा का आपने मीन निकाल लिया, ठीक है, इनका आपने क्या कर लिया कि जैसे हमने देखा 6, 6, 6, 5 बच्चों के, तो ये हो गया मोड।
ठीक है। मीडियन क्या हो गया कि एवरेज जो बीच का नंबर है वो क्या है, मीडियन। तो इस तरीके से अभी हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में होता है, आप पूरे तरीके से डेटा को क्या करते हो, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हो। देन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मेक इन्फ्रेंस फ्रॉम सैंपल एंड जनरलाइज टू द पॉपुलेशन, जो बताएगी आप एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे वो डेटा जो है, वो एनालिसिस जो है वो आप कंडक्ट करते हो सैंपल ऑफ डेटा पे, और वो जो रिजल्ट आता है वो आप सब पे लागू कर देते हैं। कंपेयर, टेस्ट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये आपको हेल्प करता है कि आप कंपेयर कर पाए, टेस्ट कर पाए, और फ्यूचर क्या होगा उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर पाए। लाइक हमने जैसे कि वोटिंग वाला लिया, तो आपने ये जो डेटा पे आपने सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में किया, उसके बाद आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ ये हो सकता है, रिजल्ट में ये आ सकता है, ठीक है। वैक्सीन के बेसिस पे हमने बता दिया कि हाँ ये इतने लोगों पे वर्क करेगी इन फ्यूचर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। देन फाइनल रिजल्ट इन द प्रोबेबिलिटी स्कोर, और जो फाइनल रिजल्ट आता है इसमें तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि आप जितना मास ऑफ डेटा है आप उस पर बिल्कुल सटीकता से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप सिर्फ सैंपल ले रहे हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है जो अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि इन्फ्रेंशियल क्या है और डिस्क्रिप्टिव क्या है। ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है डेटा के फीचर्स को, टारगेट पॉपुलेशन पे आप लगा सकते हैं, और मीन मीडियन मोड जैसे टूल यूज होते हैं। ये याद रखना कि डिस्क्रिप्टिव डेटा का जो रिजल्ट होता है वो प्रोबेबिलिटी पे नहीं, जितना भी डेटा है, जितने भी आपके नंबर्स है, जो भी आप उस पे पूरे चीजों पे आप वर्क करके रिजल्ट देते हैं। बट यहाँ पे आप एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं और उसको आप पूरे जनरलाइज कर देते हैं उसका रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे, राइट। सो ये है आपके दो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक। आई होप कि समझ में आया होगा। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चेकआउट कर सकते हैं, और इसके बाद वाले पार्ट्स को देखना नहीं भूलेंगे, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।